नमस्कार दोस्तों। अगर आपको शुगर है, बीपी हाई या फिर बीपी लो है, थायराइड है, मोटापा है, स्किन प्रॉब्लम जैसे एलर्जी है, हृदय रोग है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है या फिर डाइजेशन की कोई दिक्कत है, यहाँ तक कि कैंसर जैसे गंभीर से गंभीर रोग भी ठीक हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उपवास यानी कि फास्टिंग करने से। उपवास सबसे बड़ी औषधि है। अगर आप उपवास करेंगे तो आपका शरीर खुद को ठीक करने लगता है। लेकिन आपको कौन सी बीमारी में कितने टाइम के लिए उपवास करना है, इसकी जानकारी देंगे डॉक्टर शैलेश रोसा जी। डॉक्टर शैलेश जी आयुर्वेद में BAMS हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में MD हैं। डॉक्टर शैलेश जी आज हमें बताएंगे कि उपवास करने का सही तरीका क्या होना चाहिए और उपवास करने से कौन कौन सी बीमारियां आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे डॉक्टर शैलेश जी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये बताइए उपवास का हमारे जीवन में महत्व क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश BMS इलेक्ट्रो होम्योपैथी में MD, साथ में पंचगव्य में मास्टर डिप्लोमा और इसके साथ साथ होलिस्टिक साइंस कैंसर रिसर्च पे मेरी PhD जो फ्लोरिडा से हुई है यानी अमेरिका से हुई है। जी। बहुत जगह देख रहे हैं कि बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उन बीमारियों के बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो मन है और हमारे जो मुंह है, इसके अंदर 2 इंच की जो जीभ है, इसका एक सबसे बड़ा कारण। उसका कारण ये है कि हम खाने पे लंघन कभी नहीं करते। आयुर्वेद का एक श्लोक मेरे को याद आता है कि लंघनम परम औषधम, कि अगर हम लंघन रखते हैं, उपवास रखते हैं, जिसको कई लोग सामान्य व्रत भी बोलते हैं। हालांकि व्रत का अलग अर्थ होता है जिसको प्रतिज्ञा बोलते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे चले आ रहे हैं जिनसे लोग पहचानते हैं। तो व्रत बोल दीजिए या फास्टिंग बोल दीजिए या उपवास, बात एक ही है जी। तो इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है, कौन कौन सी बीमारियां उपवास ना करने से हो सकती है। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करता है या पूछता है कि डॉक्टर साहब उपवास अगर ना करें तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो मैं बोलूंगा ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो उपवास ना करने से, जो उपवास अगर नहीं किया तो आपको निश्चित होने ही वाला। कोई भी बीमारी आप पकड़ लीजिए, इसका एक साइंटिफिक कारण मैं आपको बता देता हूं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारा जो भोजन जब एक लुगदी जैसा बनता है, उसको हम अच्छे से चबा लेते हैं तो हमारे आमाशय में जाता है और आमाशय में वो पचता है। पचने के बाद 2 भागों में कन्वर्ट होता है, एक रस में होता है और दूसरा ठोस में होता है। तो रस जो है लीवर के पास जाके ब्लड बना के, और जो ठोस है वहां से मल द्वार से। लेकिन ये जितने भी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं भोजन को चबाने से लेके और निकालने तक, ये सबको डाइजेशन सिस्टम बोला जाता है, जिसमें आपके दांत भी है, जीभ भी है, सलाइवा ग्लैंड भी है, खाने के नली भी है, आमाशय भी, दोनों आते भी है, लीवर भी, स्प्लीन भी, सभी ऑर्गन है, मल द्वार तक है। लेकिन इन सभी को आराम की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे हमको हमारे जीवन में हर काम से आराम लेना चाहिए। जी। अगर हम आराम ना लें तो हम थक जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपने उपवास नहीं किया, बराबर आप भोजन करते रहे, तो ऑर्गन आपके धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं, और जब वो डैमेज हो जाते हैं तो कोई भी बीमारी या गंभीर बीमारी हो जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको रेस्ट देना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी। एक तो ये, दूसरा ये कि उपवास करने से अब आप बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा भोजन, देखिए मैं क्योंकि मेरी PhD कैंसर पे है, तो मैं कैंसर से अगर मैं शुरुआत करूं तो ये है कि अगर शरीर में कैंसर 2 स्थिति में ही शरीर को, या तो रक्त में होगा, अगर आयुर्वेद की बात करूं तो 4 तरह का कैंसर है। हड्डियों का कैंसर है, स्किन का कैंसर है, मसल्स का कैंसर है और रक्त का कैंसर है, यानी जी। कि ब्लड का कैंसर है। ब्लड कैंसर। इनमें कोई भी कैंसर किसी भी फॉर्म में, मान लो अगर मसल्स में कैंसर है, लीवर के अंदर है, या तो फोड़ा हो जाएगा, गांठ बन जाएगी, जख्म हो जी। जाएगी, यही तो है। दूसरा ये, अगर गांठ है तो अगर आप गांठ को तोड़ के उसका अगर माइक्रो लेवल पे एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें हर वो चीज मिलेगी जो आप खाने में आपने ली, यानी कि आपने बहुत एक्स्ट्रा ले ली है। जी। अगर हम उपवास रखें, मान लो जैसे एकादशी का उपवास है, हर 14वें दिन 15वें दिन आता है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की, तो भी क्या होगा कि जब आप कुछ नहीं खाएंगे लेकिन शरीर को खाने की अगर जरूरत लगी तो जो शरीर में डिपोजिट है उसको वहां से तोड़ के और अपने शरीर के लिए यूटिलाइज कर लेगा। कितनी सुंदर व्यवस्था है। इसमें गांठ भी खत्म हो जाती है, इसमें जख्म भी खत्म होता है, इसमें ब्लॉकेज भी खत्म होती है, इसमें शरीर में कहीं पत्थर बन रहा है, स्टोन बन रही है, तो भी खत्म होती है। दूसरा, अगर आप वीकली उपवास करते हो तो भी बहुत अच्छा है, कोई एक दिन चुन लीजिए। भारत में तो बहुत सुंदर व्यवस्था है कि आपने सभी उपवासों को भगवान से जोड़ दिया है, तो भगवान के लिए भी अच्छा हो जाएगा और आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। आस्था एक दूसरे की एक दूसरे में बनी रहेगी, तो वीकली भी उपवास कर सकते हैं। अच्छा, उपवास का केवल खाली पेट रहना ही उपवास नहीं है, उपवास समय से भी है। जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग आज बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसको लोग ये बोलते हैं कि भाई एक ऐसी थ्योरी है कि आपने शाम का भोजन 5 बजे तक और सुबह 9 बजे, तो ये 5 और 9 के बीच की जो 16 घंटे की दूरी है जी। ये आपको फास्टिंग की श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सप्ताह में एक करे तो बहुत अच्छा, एकादशी का करे तो सर्वश्रेष्ठ, और नहीं
तो 16 घंटे का उपवास हर व्यक्ति को करना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुबह 9 बजे खाना खाएं, उसके बाद शाम को 5 बजे खाना खा लें। हाँ, मतलब जो लेट खाना खाते हैं, डिनर करते हैं कि रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे, तो उसमें क्या समस्याएं होती है शरीर को? देखिए जो हमारा शरीर है, मैंने फिर बोला, हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र में जो हमारा आमाशय है, जहां भोजन जाके इकट्ठा होता है, ये भोजन यहाँ जब जाएगा तो इसको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसको ताप चाहिए, उष्णता चाहिए, इसको एक गर्मी चाहिए जिसको एपिगैस्ट्रियम, अग्नाशय, जी। जठर अग्नि इसको बॉइल करती है, गर्म करती है, अपने तापमान में लाती है। वह सूरज के निकलने के साथ ही होती है। सूरज जब निकलते हैं उसके 2.5-3 घंटे तक ही होती है। अगर आपने उस समय भोजन भरपेट कर लिया, जी। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर आपका कुछ भी ऐसा खाने का मन है कि जो शरीर को नुकसान दे सकता है बट मन है, तो आप उस समय ही उसको खा लो। जितना भी हैवी से हैवी खाना हो सकता है सुबह खा लो 10 बजे तक। इसके बाद शाम को 5 बजे तक। शरीर विज्ञान ये कहता है कि अगर आप 5 बजे के बाद आपने भोजन किया, सूरज के जाते हुए भोजन किया, तो आपके शरीर में भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो सड़ने के बाद उसमें से बहुत सारी बीमारियां यानी कि जितनी भी गंभीर बीमारियां, सभी बीमारियां आपको लगने वाली। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मान लें आप कह रहे हैं सप्ताह में किसी एक दिन आप फास्ट रख सकते हैं, दूसरा एकादशी का फास्ट कर सकते हैं, और जो तीसरा जो आप बता रहे हैं 16 घंटे का फास्ट, जी। तो जो सुबह 9 बजे खाना खाएं और शाम को आप 5 बजे खाना खाएं, तो ऐसे अगर कोई फास्टिंग करेगा तो कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? देखिए अगर आप 16 घंटे की उपवास रखते हैं, जी। कम से कम 16 घंटे, जी। यानी कि सुबह 9-10 बजे से भोजन, शाम को 5 बजे तक भोजन आपने किया, हम्म। तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी, चाहे जी। बीपी किसी का अप रहता हो, डाउन रहता हो, यानी कि हाइपरटेंशन का रोगी हो या लो का हो, या हृदय का रोगी हो, या शुगर का रोगी हो, या कैंसर का रोगी हो, या किडनी का रोगी हो, मोटापे का रोगी हो, जितनी भी बीमारियां जिसको एसिड बनता हो, गैस बनती हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो आज बहुत तेजी से फल फूल रही है समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, जी। अगर आप ईमानदारी से अपने दिनचर्या में अपने इस फास्टिंग को लेके आते हैं कि सुबह आप 9 बजे तक भोजन, शाम को 5 बजे तक, तो धीरे 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 करके, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 90 दिन, 90 यानी कि 3 महीने में आपकी बॉडी का पूरा जो बायोकेमिस्ट्री है पूरी चेंज हो जाएगी, और आप बिल्कुल उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिस श्रेणी में सदव्रत की स्थिति या भावना बताई गई है कि यह व्यक्ति 100% ठीक है या स्वस्थ है। अब इसमें एक ध्यान रखना है कि मान लो किसी को शुगर है और शुगर में उसकी दवाइयां अंग्रेजी चलती हैं, जी। और अंग्रेजी के साथ साथ देसी भी चलती है, आयुर्वेद की या होम्योपैथी चलती है, कोई भी चलती है, तो ये ध्यान रखे कि अगर भरपेट भोजन उसको सुबह 9 बजे किया तो शाम को भरपेट भोजन 5 बजे तो करेगा। लेकिन अगर कोई दवा ऐसी है जो डॉक्टर या वैद्य के द्वारा बताई गई है कि भाई ये दवा मान लो दोपहर को लेनी है, और कोई दवा ऐसी है कि जो दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, तो बिल्कुल ये ना समझे कि नहीं ले सकते, कि उपवास हमारा खत्म हो जाएगा। वो बिल्कुल अपनी दवाओं को रेगुलर उसमें रखे। इससे क्या होगा, जो मैं दिनचर्या बता रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि शरीर को उसी समय वह भोजन मिलेगा जिस समय उसको एक्चुअल में भोजन की आवश्यकता है। अगर गांठ बन गई है शरीर में कहीं भी, तो एक दिन का उपवास जरूर मेरे कहने से आप करिए। अगर वो नहीं कर पाते सप्ताह में एक दिन का, तो 14 दिन में जो एकादशी का उपवास आता है वो जरूर करिए, जिस दिन आप कुछ नहीं खाएंगे, केवल और केवल उस दिन गर्म पानी पीएं, केवल गर्म पानी। लेकिन जो गंभीर एकदम रोगी है, गंभीर रोगी का मतलब है शुगर, उसको तो 24 घंटे में 2 बार भोजन करना ही है। बीपी का है तो भी उसको 24 घंटे में 2 बार भोजन करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन करना है, 16 घंटे की उपवास उनको रखना है। जी। कैंसर का पेशेंट जो है, जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे भी है, फोर्थ स्टेज पे भी है, लास्ट में भी, वो भी 24 घंटे उपवास में रह सकता है। उस समय केवल गर्म पानी वह पी सकता है, क्योंकि कैंसर में शरीर में जीवनी शक्ति को बढ़ाना होता है, और जीवनी शक्ति जब बढ़ती है, जब जो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में, 2 तरह की चीजें काम करती है। एक तो जो एजिंग सेल्स सिस्टम होता है कि भाई आपकी एज बढ़ती जा रही है, सेल्स डेड होते जा रहे हैं, दूसरा उसके अगेंस्ट में आके होता है जिसको डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो जो डिफेंस सिस्टम है ये तब बहुत अच्छे से काम करता है जब उसको पेट के अंदर अगर कोई चीज है, खाना है, तो वह उसको पचाने में लग जाएगा, उस बीमारी को खत्म करने में वह मदद नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो शरीर को अगर न्यूट्रिशन की जरूरत है और आप खाली पेट है और उस समय लेने की जरूरत है, तो फट से जो गांठ बनी है, जो वहां जो ब्लॉकेज आई है, जो स्टोन भी बना है, उससे वहां से उसको वो सिस्टम तोड़ेगा और आपकी बॉडी को यूटिलाइज कर देगा। जी। तो जरूर आपको उपवास इसी तरीके से करना चाहिए कि सबसे बेस्ट तरीका रोगियों के लिए जो है वो यही है कि सुबह 9 बजे भोजन कर ले और शाम को 5 बजे कर ले। ये सबसे बेस्ट तरीका है। कोई भी बीमारी है, देखिए मेरा 12 वर्षों का अनुभव, तरह तरह के मैं रोगी देखता हूँ, सबसे ज्यादा कैंसर के देखता हूँ, लेकिन उन सभी में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। और उपवास के साथ साथ एक चीज मैं और यहाँ बताऊंगा कि प्राणों का आयाम जरूर करें, शरीर के अंदर शुद्ध हवा जरूर लेके आए, जिसके लिए प्राणायाम हमारे यहाँ है, आयुर्वेद में भी है कि प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम या योग दोनों जरूर करने चाहिए। दोनों की एक ही मूलभूत सिद्धांत परिभाषा है कि गहरी और लंबी सांस। जी। तो ये जरूर लें।
उपवास करें, उपवास के दिन गुनगुना जल पिए, चाहे कोई भी ऋतु है, चाहे गर्मी है, बारिश के मौसम में, चाहे सर्दी के मौसम में। अच्छा, कितना पानी पीना है? पानी जितना मर्जी पीना जी। पानी की कोई बाध्यता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पिए तो अच्छा। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से जो मैंने उपवास के बारे में बताया कि अगर रोगी व्यक्ति है तो 16 घंटे का करे, और कैंसर का रोगी है, शरीर में स्टोन बन गई है, कहीं गांठ बन गई है, तो वो वीकली करे, नहीं तो एकादशी का उपवास जरूर करें। और देखिए, जब मेरा अनुभव ऐसा चिकित्सा का रहा है, मेरा क्या, मेरे साथ साथ मैं ऐसे कई हजार डॉक्टर वैद्यों को जानता हूं जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर में काम करते हैं। वह सभी इस सिद्धांत का अनुपालन अपने जीवन में खुद भी करते हैं और रोगियों को भी कराते हैं, और एक नहीं सैकड़ों नहीं लाखों रोगी इसी सिद्धांत से आज अपना जीवन बचाकर अपना जीवन आनंद में जी रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।